सामूहिक विवाह में लापरवाही पर कार्रवाई की मांग विनय यादव ने जिलाधिकारी को सौंपा निवेदन। सपा बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने आज जिलाधिकारी कानपुर नगर से मुलाकात कर सामूहिक विवाह योजना में उत्पन्न अव्यवस्थाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विवाह के शुभ मुहूर्त में सामूहिक विवाह का आयोजन न कर पाना शासन प्रशासन की गंभीर लापरवाही है, जिसके परिणाम स्वरूप कई पंजीकृत जोड़ों को या तो ऋण लेकर विवाह संपन्न करना पड़ा या उनकी शादी अब तक अधर में लटकी हुई है। जिन लाभार्थी जोड़ों ने कर्ज लेकर विवाह किया है, उनके बैंक खातों में शासन द्वारा निर्धारित धनराशि शीघ्र भेजी जाए। जिन पंजीकृत जोड़ों की शादी अभी नहीं हो सकी है, उनके लिए विकास खंड स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम जल्द आयोजित किए जाए, ताकि लाभार्थियों को आवश्यक दूरी व असुविधा न झेलनी पड़े। सामूहिक विवाह योजनाओं का केंद्रीकरण किया जाए, जिससे सभी कार्यवाही ब्लॉक स्तर पर सुचारू रूप से संचालित हो सके। शुभ मुहूर्त के दौरान सामूहिक विवाह न कर पाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जो शादियां लंबित हैं, उनके लिए आगामी शुभ मुहूर्त में विकास खंड स्तर पर नया कार्यक्रम तय किया जाए। विनय यादव ने स्पष्ट किया कि धारा 144 लागू होने के कारण न तो ज्ञापन दिया गया और न ही कोई प्रदर्शन किया गया, लेकिन यदि प्रशासन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेता तो लाभार्थियों के हक की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। नमस्कार, मैं विनय यादव, बिल्हौर विधानसभा अध्यक्ष, तकवन ब्लॉक प्रमुख। मैं आज क्योंकि हमारे यहाँ कानपुर जनपद में धारा 144 लगा दी है, इसके तहत हम लोगों को आज माननीय उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देना था, लेकिन हम लोग ज्ञापन नहीं दे पाए। मेन कारण ये था क्योंकि हमारी बिल्हौर विधानसभा में 4 ब्लॉक है और पूरे जनपद में 10 ब्लॉक है। 2 नवंबर से 5 दिसंबर तक शुभ मुहूर्त थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के लिए। प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह होते थे। इस बार शासन ने जो मुख्यमंत्री विवाह होता था उसका पैसा बढ़ा दिया, लेकिन पैसा बढ़ा दिया, हमारे गरीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इंतजार किया कि हमको मुख्यमंत्री में विवाह कराना है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। लेकिन पता नहीं कौन सी समस्याएं थी, क्या कारण था, टेंडर को लेकर के या आपस में किस तरीके का जिले में चल रहा था, जो गरीब लोगों ने पूरे नवंबर इंतजार किया और 3 महीने से इंतजार कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। लेकिन जब सामूहिक विवाह आज 5 तारीख है और 2 तारीख से हिंदू रीति रिवाज में जो शादी होती है वो मुहूर्त में करी जाती है, लेकिन पूरे कानपुर में कम से कम 500 से 600 जोड़े रजिस्ट्रेशन हुए होंगे। पूरा नवंबर निकल गया, शादी नहीं हुई। आज 5 तारीख है, अभी तक भी नहीं शादी हुई। तो हम लोगों को देना था ज्ञापन, लेकिन SIR चल रहा है जिसमें उप जिलाधिकारी भी व्यस्त है और सरकार ने धारा 144 कानपुर में 2 तारीख से लगा दी। तो हम समाजवादी लोग हैं, हम लोगों ने जिलाधिकारी से मैं चाहता हूं कि जो ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं पूरी 10 ब्लॉकों में कानपुर नगर में, नवंबर के पहले से अक्टूबर से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए, वो गरीब लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए। जो लोग अपनी बेटी की शादी के लिए 200-500 रुपए के किसी तरीके से पैसे उन्होंने एकत्रित करके वो लोग रजिस्ट्रेशन कराया, खर्चा किया, दौड़े भागे, लेकिन आखिरी में शादी का समय भी निकल गया और सरकार ने सामूहिक विवाह भी नहीं कराया। तो मेरी सरकार से, क्योंकि 10 ब्लॉक हैं, मेरा सरकार से, जिलाधिकारी महोदय से और CDO मैडम से मेरा निवेदन है कि 10 ब्लॉक में जो ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं इनकी जांच कराई जाए। जिन लोगों ने, अब आगे की डेट क्या है अभी यही नहीं निर्धारित है, तो मैं मांग करता हूं कि आखिर क्या कारण रहा है, क्या टेंडर में गड़बड़ी रही है, क्या किस तरीके से इन लोगों ने इस आपस की टेंडर की प्रक्रिया की लड़ाई में, क्योंकि कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। हम लोग विपक्ष के लोग हैं, लेकिन हम लोग गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, पीड़ित की, जो हमसे मिलने आ रहे लोग कह रहे हैं मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था, सामूहिक विवाह नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर के मैं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर जनपद में 10 ब्लॉकों में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे
क्यों नहीं शादी हुई, क्यों सामूहिक विवाह नहीं कराया गया, इसका जांच कराएं। अगर जांच नहीं कराकर नहीं करते हैं तो हम समाजवादी लोग धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम हम लोग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।